बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चाइना में एक ब्रिक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई है। जो एशिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको उस कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई है। उसमें हिंदुस्तान को बुलाया गया है, थाईलैंड, मलेशिया को बुलाया गया है, अफ़गानिस्तान को बुलाया गया है, ईरान को बुलाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान, वो मुल्क जो अपने आप को चाइना का जो है वो छोटा भाई मानता है, पाकिस्तान जो चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, पाकिस्तान जो अपने आप को इस चीज़ का दावा करता है कि हमारी दोस्ती जो है वो जो चाइना है उसके साथ जो है बहुत गहरी है। इस ब्रिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को जो है बाकायदा तौर पर कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और ये ब्रिक कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के बगैर चाइना में मुनक्किद हो गई है। नाजरीन, आज ये बात सोचने वाली है कि आया पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इसमें ये नौबत क्यों आई, आज हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, आज सी पैक पे काम पाकिस्तान में क्यों बंद हो चुका है, आज चाइना के इंजीनियर्स और लेबर जो पाकिस्तान में सी पैक पे काम कर रही थी वो वापस क्यों जा चुकी है। नाजरीन, ये सारे सवाल उन लोगों से पूछने चाहिए जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में रजीम चेंज के ऑपरेशन में सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। उन लोगों से ये सवालात पूछने चाहिए जो आज पाकिस्तान के आला ओहदों पे मौजूद हैं, जिन्होंने ये नाकाम तजुर्बा किया है। इस नाकाम तजुर्बे का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की गरीब आवाम भुगत रही है। नाजरीन, इस पाकिस्तान में माशी तबाही के सवालात उन ताकतवर हलकों से पूछने चाहिए जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं, जो अपने आप को ज़मीन पे खुदा समझ बैठे हैं, जो ये समझते हैं कि वो जिसको चाहें वो गिरा सकते हैं, वो जिसको चाहें वो हटा सकते हैं, वो जिसको चाहें वो कुर्सी पे बिठा सकते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और पाकिस्तान के गरीब आवाम के जो हाथ हैं वो उनके गिरबानों तक होंगे। नाजरीन, इस टाइम पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जो है वो इंतहा है। देहातों में जो है वो 16 से 18 घंटों तक की लोड शेडिंग हो रही है और जो शहरी इलाके हैं वहाँ 10 से 12 घंटे तक की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। ये नायल नकम्मी इम्पोर्टेड हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए एक भी दिन जो है वो सुख का सांस लेने का बाइस नहीं बन सकी। नाजरीन, कभी ये शाय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं, कभी ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं, कभी ये बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं, कभी ये आटे की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं। और जहाँ ये आवाम पे महंगाई के बम गिरा रहे हैं वहीं आवाम को जो है ये चाय कम पीने का जो है वो मशवरा देते हैं, वहीं आवाम को ये आधी रोटी खाने का मशवरा देते हैं। मगर ये इस कदर ज़ालिम और बेहिस हैं कि ये ख़ुद जो है आवाम के टैक्स के पास पैसों से जो है अयाशियाँ कर रहे हैं। इनके वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने V8 जो है वो 6 करोड़ रुपए की लागत से नई V8 जो है वो सरकारी ख़जाने से निकलवाई है और उस पे जो है वो घूम फिर रहे हैं। उस V8 का एक दिन का जो किराया है जो रावलपिंडी से लाहौर तक का है वो 20,000 रुपये का सिर्फ उसका एक ट्रिप का जो है वो ख़र्चा है और एक दिन का जो ख़र्चा है वो 70,000 रुपये है। नाजरीन, इन लोगों को ना कोई शर्म है ना कोई हया है। ये आवाम से तो कफ़ायत शारी का जो है उनको मशवरा देते हैं, लेकिन ख़ुद जो इनके अमाल हैं वो कफ़ायत शारी नहीं बल्कि अयाशियों की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, जहाँ इनके वज़रा जो हैं वो अयाशियाँ कर रहे हैं आवाम के पैसों से, वहीं वज़ीर आज़म साहब जो क्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद 28 और 29 गाड़ियों के काफ़िलों के साथ जो है कभी एक जगह घूमने फिरने जा रहे हैं, कभी किसी की वालदा की तज़ियत के लिए जा रहे हैं, कभी किसी जगह का दौरा करने जा रहे हैं। और यही हालत जो है उनके जो नायल बेटे हैं, जो करप्ट बेटे हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी भी है। वो उनका भी जो काफ़िला होता है वो कम से कम 20 से 25 गाड़ियों पर मोहित होता है और हर गाड़ी जो है वो डबल केबन के लेवल की होती है, जिसमें पेट्रोल के अखराजात जो हैं बेतहाशा आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के गरीब आवाम जो लोड शेडिंग और महंगाई से तंग आए हुए हैं, उनके लिए एक और बुरी खबर यह है कि जुलाई
के महीने में ही ये इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा करने जा रही है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा होने जा रहा है, जिससे मुल्क में महंगाई की मौजूदा शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा आएगा। नाज़रीन, एक और बुरी खबर देते चलें कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो जुलाई में बिजली के बिल लेते हैं, हम उनको बताने जा रहे हैं कि इस दफ़ा जुलाई में बिजली के बिल नहीं आ रहे बल्कि क़यामत आ रही है। मैं एक बार फिर दोहराता चलूँ कि इस साल जुलाई में जो बिजली के बिल हैं वो नहीं आ रहे बल्कि बिजली के बिलों की सूरत में क़यामत आ रही है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसने बिजली की फ़ी यूनिट प्राइस जो इस कदर महंगी कर दी है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो उन्होंने इजाफ़ा किया है। जुलाई में जो बिल आपको मौसूल होने वाले हैं उसमें कम अज़ कम जो फ़ी यूनिट प्राइस होगी वो 25 से 35 रुपये के दरमियान होगी। और गरीब आदमी जिसकी जो 800 रुपये की दिहाड़ी लगाता है और वो तनख्वाहदार आदमी जिसकी 15 से 20 हज़ार के दरमियान तनख्वाह है, वो ना अब किरायों को अफोर्ड कर सकता है, वो अब ना बिजली को अफोर्ड कर सकता है, वो अब ना अपना घर का खर्चा चला सकता है। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और ये करप्ट और जालिम हुक्मरान जो है वो लोगों के टैक्स के पैसों से अयाशियाँ कर रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, 28 गाड़ियों के काफ़िलों पे जो है ये घूम रहे हैं और इनको कोई शर्म और हया नहीं है। नाज़रीन, जहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पेशल सीटों पे जो अरकान हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि 5 जो स्पेशल सीट्स खाली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनका जो नोटिफिकेशन जारी हो और वो लोग जो है वो असम्बली में जा सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है जो इस टाइम सिलेक्शन कमीशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो मुस्लिम लीग नून का एक विंग बन चुका है, बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन से कम नहीं है। उनका हर फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून से पूछ के होता है, उनका हर फैसला जो होता है उसका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ होता है और उनका हर फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है। कल हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया था, लेकिन अभी तक वो सिलेक्शन कमीशन जो है जो इस्लामाबाद में मौजूद है उसने अभी तक उन 5 स्पेशल सीटों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है और इसका एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों को जो है किसी भी तरह जो है वो रिगिंग करके जो है वो इलेक्शन में जितवाना है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, पंजाब से खबरें आ रही हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है और बहुत सारे सहाफ़ी और जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली का मंसूबा बना लिया है और वो लोग कम अज़ कम 13 से 14 सीटों पर जो है वो धांधली करके जो है वो जीतने जा रहे हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, कल भी हमने आपको बताया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी, एक ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं, उनका जिक्र किया था कि सारी जो प्लानिंग हो रही है वो उनके अंडर हो रही है और सारे इंतज़ामात जो है चाहे वो बैलेट पेपर्स के हों, चाहे वो ठप्पे लगाने के हों, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हों, वो सारे के सारे मामलात जो हैं वहाँ पे तय किए जा रहे हैं। नाजरीन, अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में रिगिंग करने में कामयाब हो गए तो इसके बाद जो हालत इन्होंने पिछले 2 माह में पाकिस्तान की कर दी है, आइंदा दिनों में ये पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ये जालिम लोग पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। आज इनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा हो गई हैं। वो चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा भाई था, वो चाइना जिसके साथ पाकिस्तान की दरीना दोस्ती थी, आज वो चाइना अपने मुल्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत तक नहीं दे रहा। आज वो चाइना आपके क्राइम मिनिस्टर को चाइना का विज़िट करने से रोक रहा है। वो इन सारे मामलात की वजूहात क्या हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और वो कौन था जिसने पाकिस्तान को अपनी अना और ज़िद की खातिर इन हालात तक पहुंचाया और उसका खमियाजा पाकिस्तान के गरीब आवाम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए ख़बरों और नए तजज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।